हेलो एवरीवन, नमस्ते। स्वागत है आपका आज के एक नए वीडियो में। आज का लेक्चर नंबर 8 वर्धन डायनेसिटी की बात करने वाले हैं। तो हमने पिछले लेक्चर में हमने बात की है चोल डायनेस्टी और आज हम बात करने वाले हैं वर्धन डायनेस्टी की। तो आइए फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। हर्षवर्धन निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित है? हर्षवर्धन बिलोंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टी? तो हर्षवर्धन किस डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं? गुप्त वंश से, चालुक्य वंश, मौर्य वंश और पुष्यभूति वंश। तो हर्षवर्धन बिलोंग करते हैं पुष्यभूति वंश से। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होने वाला है, विच ऑफ दीज चाइनीज केम टू इंडिया एंड लिव्ड बोथ एज स्टूडेंट एंड टीचर? इनमें से कौन चीनी भारत आया और छात्र और शिक्षक दोनों के रूप में रहा है? तो कौन रहा है? इत्सिंग, कुबलई खान, हेनसांग और फाइयान। तो कौन आया है? वो आया है हेत्सांग। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज द कोर्ट पोएट ऑफ किंग हर्षवर्धन? राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि कौन थे? जयचंद्र वल्लाल, आनंद और बाणभट्ट। तो इसका जो आंसर होने वाला है वो है बाणभट्ट। राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है, हु इज द ऑथर ऑफ हर्षचरित? हर्षचरित के लेखक कौन है? कल्हण, पाणिनि, कालिदास और बाणभट्ट। तो इसका आंसर होने वाला है वो है बाणभट्ट, हर्षचरित के लेखक हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, Dash was a Chinese Buddhist monk who studied Buddhist scripture in Sena Nalanda and is known for his 17-year-long journey to India from 627 to 643 AD। एक चीनी बौद्ध भिक्षु थे जिन्होंने सेने नालंदा में बौद्ध धर्मग्रंथों का अध्ययन किया था और उन्हें 627 से 643 ईस्वी तक भारत की 17 साल लंबी यात्रा के लिए जाना जाता है। तो वो कौन थे? फाइयान थे, हेनसांग थे, मैगस्थनीज थे या फिर अल्बरून थे? तो इसका जो आंसर होने वाला है वो है हेनसांग। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है, हु वॉज द कोर्ट पोएट ऑफ किंग हर्षवर्धन? राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि कौन थे? जयचंद्र, वल्लाल, आनंद और बाणभट्ट। तो राजा हर्षवर्धन के जो दरबारी कवि हैं वो थे बाणभट्ट। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है, दी इपिक पृथ्वीराज रासो written on the life on 12th century Indian king पृथ्वीराज चौहान was written by? 12वीं शताब्दी के भारतीय राजा पृथ्वीराज चौहान के जीवन पर लिखा गया महाकाव्य पृथ्वीराज रासो द्वारा लिखा गया था। तो चंद्रबरदाई, बाणभट्ट, भारवी और अश्वघोष, इनमें से किसने लिखा था? चंद्रबरदाई ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुर्वासेन द्वितीय निम्नलिखित में से किस शासक राजवंश से संबंधित था? तो दुर्वासेन सेकंड बिलोंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग रूलिंग डायनेस्टी? तो वाकाटाका डायनेस्टी, मैत्रक डायनेस्टी, पुष्यभूति डायनेस्टी और मौखरी डायनेस्टी। तो ये बिलोंग करते हैं मैत्रक डायनेस्टी से। थियावाड़ का जूनागढ़ शिलालेख निम्नलिखित में से किस राजा से संबंधित है? The Junagadh inscription of Thaiwad is related to which of the following kings? कनिक्स, गौतमीपुत्र सातकर्णी, नरेशवर्मन, रुद्रदामन प्रथम। तो इसका आंसर होने वाला है रुद्रदामन प्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन, चीनी स्मार्ट हेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था? तो ड्यूरिंग हुज रीजन डिड द चाइनीज एम्पायर हेत्सांग कम टू इंडिया? तो कीर्तिवर्मन, हर्षवर्धन, पुलाकेशिन सेकंड और विक्रमादित्य। तो
हेतसांग दरबार में आया था हर्षवर्धन के काल के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज डिड कालिदास राइट हिज पोएम मेघदूत? कालिदास ने अपनी कविता मेघदूत निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखी थी? तो प्राकृत भाषा में लिखी है, संस्कृत भाषाओं में लिखी है, या फिर पाली भाषा में लिखी है, या फिर हिंद भाषा में लिखी है, हिंदी भाषा में लिखी है। तो इसका आंसर होने वाला है संस्कृत भाषा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, माधवाचार्य 12th century composed माधव निदान in which chapters are devoted specifically to diagnosis of disease? माधवाचार्य 12वीं सेंचुरी ने माधव निदान की रचना की, जिसमें कौन सा अध्याय विशेष रूप से रोगों के निदान के लिए समर्पित है? 96, 60, 69 और 90। तो इसका आंसर होने वाला है 69। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है, मामल्लापुरम का तट मंदिर किसके द्वारा बनाया गया था? शोर टेम्पल ऑफ मामल्लापुरम वॉज बिल्ट बाय हुम? चोल, चालुक्य द्वारा, पल्लव द्वारा, या फिर नाग द्वारा? तो ये जो मंदिर है ये बनाया था पल्लव डायनेस्टी ने। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज द लास्ट किंग ऑफ फॉलोइंग? निम्नलिखित में से अंतिम राजा कौन था? तो कौन था? महेंद्र वर्मन प्रथम, अपराजित वर्मन, नरसिंह वर्मन प्रथम और सिंहवीस। तो इसका आंसर होने वाला है अपराजित वर्मन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोस्ट इम्पोर्टेंट रोल ऑफ सातवाहन वाज दैट ऑफ ए कंप्लीट रूलर? सातवाहन की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका एक पूर्ण शासक की थी। तो पुलवामी चतुर्थ, गौतमीपुत्र श्री सातकर्णी, सिमुख और वशिष्ठिपुत्र पुलवाम। तो इसका आंसर है गौतमीपुत्र सातकर्णी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पोइट्स व्रोट द प्ले मर्चकटिका? निम्नलिखित में से किस कवि ने मर्चकटिका नाटक लिखा था? तो कालिदास ने लिखा है, अमरसिम्हा ने लिखा है, या फिर शूद्रक ने लिखा है, या फिर भाष ने लिखा है? तो मर्चकटिकम लिखा है शूद्रक ने। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, रेवनपाड़ी केव एंड दुर्गा टेम्पल इन एहोल डेपिशिट द आर्किटेक्चर स्टाइल ऑफ विच डायनेस्टी? एल्होल में रावणपाड़ी गुफा और दुर्गा मंदिर किस राजवंश की स्थापत्य कला को दर्शाते हैं? विजयनगर, चालुक्य, होयसाल और पल्लव। तो इसका आंसर होने वाला है चालुक्य डायनेस्टी। विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स इज फ्राइटन बाय मैगस्थनीज? निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक मैगस्थनीज द्वारा लिखी गई है? तो मालवी, कागमित्र, हर्षचरित, हिंडिका और याज्ञवल्क्य स्मृति। तो ये लिखी गई है हिंडिका द्वारा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग एंडेड द रूल ऑफ द काकतीय डायनेस्टी? निम्नलिखित में से काकतीय वंश का शासन समाप्त कर दिया। तो किसने किया था शासन समाप्त? चोल वंश ने, चालुक्य डायनेस्टी, दिल्ली सल्तनत ने, या फिर गुप्त डायनेस्टी ने? तो जो काकतीय वंश है उसको समाप्त करने का जो काम है वो करता है दिल्ली सल्तनत। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग द रीजन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग पेलाथोलिक रूलर्स डिड हुएन तेंसांग विजिट कांची द कैपिटल ऑफ पेलाहोतिक पीपल? निम्नलिखित में से किस पुराषाण शासक के शासनकाल के दौरान हेनसांग ने पुराण पाषाण काल लोक की राजधानी कांची का दौर किया था? तो नरसिंह वर्मन प्रथम, नरसिंह वर्मन द्वितीय, महेंद्र वर्मन द्वितीय और महेंद्र वर्मन प्रथम। तो इसका आंसर होने वाला है नरसिंह वर्मन प्रथम। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है, हु वॉज द फर्स्ट पर्सन टू डोनेट लैंड टू ब्राह्मण्स? ब्राह्मणों को भूमि दान करने वाला पहला व्यक्ति कौन था? तो ब्राह्मणों को भूमि दान करने वाला जो पहला व्यक्ति है शक था, सातवाहन था, गुप्त था
और कुषाण वंश थे। तो ब्राह्मणों को भूमि दान करने वाले पहले कौन थे? सातवाहन। तो हमारा लेक्चर यहीं कंप्लीट होता है एवरीवन। मिलते हैं अगले लेक्चर में और हमारा अगला लेक्चर मेडिवल हिस्ट्री से होने वाला है। तो जुड़े रहिए हमारे साथ में और इन पीवाईक्यूज सीरीज से। इसकी जो भी पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दी जाएगी। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट है, जो भी इस वीडियो को देख रहा है वो एक लाइक छोड़ देना दिल से। हमने अभी तक जितने भी लेक्चर किए हैं T3+B, NTPC, RPF एंड ग्रुप डी की जो भी अपकमिंग एग्ज़ाम है उनके लिए सफिशिएंट है। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को बहुत ज़्यादा संख्याओं में शेयर करो ताकि और भी जो लोग हैं वो भी इन वीडियो को देख पाएँ और इन पीवाईक्यूज़ का फ़ायदा उठा सकें। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू सो मच एवरीवन।